महाभारत में अर्जुन की कथा। अर्जुन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे पांडवों में तीसरे थे और अपने शौर्य, वीरता और धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। अर्जुन का जन्म और बचपन। अर्जुन का जन्म राजा पांडु और रानी कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती को एक वरदान प्राप्त था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थीं। जब पांडु को श्राप लगा कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तब कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे अर्जुन का जन्म हुआ। इसलिए अर्जुन को पार्थ, पृथापुत्र और इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान, पराक्रमी और एकाग्रचित्त थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और अर्जुन की एकाग्रता को देखा, तो उन्होंने उसे अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में स्वीकार किया। एक बार जब गुरु द्रोण ने एक मछली की आंख पर निशाना लगाने की परीक्षा ली, तो अर्जुन ने कहा कि उन्हें केवल मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। इससे उनकी अद्भुत एकाग्रता का परिचय मिलता है। द्रौपदी स्वयंवर और अर्जुन का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में अनेक वीर योद्धा आए थे, जिनमें कर्ण और दुर्योधन भी शामिल थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो योद्धा धनुष को उठाकर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मार सकेगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। केवल अर्जुन ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सके और इस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वरण किया। जब वे घर आए और माता कुंती को बताया कि वे अमूल्य वस्तु लेकर आए हैं, तो माता ने बिना देखे ही कह दिया, तुम इसे पांचों भाइयों में बांट लो। इस प्रकार परिस्थितियोंवश द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। अर्जुन का वनवास और अन्य विवाह। एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए, तो युधिष्ठिर का धनुष वहां रखा हुआ था। यह पांडवों के नियम के विरुद्ध था और अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। इस वनवास के दौरान उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और कई विवाह भी किए। एक सुभद्रा विवाह। द्वारका में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण कर उनसे विवाह किया। इस विवाह से अभिमन्यु का जन्म हुआ। दो चित्रांगदा विवाह। अर्जुन ने मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से विवाह किया, जिनसे बभ्रुवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 3 उलूपी विवाह। अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से भी विवाह किया, जिससे इरावान नामक पुत्र हुआ। इंद्रलोक यात्रा और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। महाभारत के दौरान अर्जुन को अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। जब पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला, तब अर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके बाद वे इंद्रलोक गए, जहां उन्हें इंद्रदेव ने दिव्यास्त्र प्रदान किए। महाभारत युद्ध और अर्जुन का पराक्रम। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने कई अद्भुत पराक्रम दिखाए। श्री कृष्ण उनके सारथी बने और उन्हें युद्ध का सही मार्ग दिखाया। एक भगवद गीता का उपदेश। युद्ध से पहले अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि धर्म युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं है। 2 जयद्रथ वध। जब जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा पूरी की। 3 कर्ण वध। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत के सबसे कठिन युद्धों में से एक था। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण का वध किया। 4 भीष्म पर प्रहार। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की, जिससे वे शरशय्या पर लेट गए। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का जीवन। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने में सहायता की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए विजय यात्रा की और अनेक राज्यों को जीतकर युधिष्ठिर के अधीन किया।
जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तब अर्जुन ने अपनी शक्ति खो दी। जब वे द्वारका से यादव स्त्रियों को लेकर लौट रहे थे तो कुछ डाकुओं ने हमला किया और अर्जुन उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। यह संकेत था कि उनका समय समाप्त हो रहा था। अर्जुन की अंतिम यात्रा। युधिष्ठिर ने जब स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की तब अर्जुन भी उनके साथ हिमालय की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान अर्जुन की मृत्यु हो गई और अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष, अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धा थे, जिनकी वीरता, धैर्य और धर्मनिष्ठा आज भी प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिश्रम, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने से सफलता अवश्य मिलती है।